मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार-बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो को स्किप करने की गलती कभी मत करना। तो इस प्लेलिस्ट में ऐसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो मैंने बनाई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है शाहिद और आप शुरू कर चुके हैं देखना द कैलसिफाई चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, यानी उसके अंदर सर्कल है, तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। और ये आप देखिए 14 टाइम्स 14 बार बोर्ड पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है ना कि या तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में, या फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसलिए हर एक स्टेप को अच्छे से समझना है। ओके, समझ करके पढ़ना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने बना लिया पहले एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और उसके अंदर एक सर्कल बना लिया। सर्कल पैरेललोग्राम पर जहां जहां टच करता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका नाम हम ले लेते हैं पी। और बीसी पर जहां पे कर रहा है वो हो गया क्यू। सीडी पर जहां टच हो रहा है वो हो गया आर। और ये वाला ले लेते हैं हम पी क्यू आर एंड एस। ठीक है। और बीच में सेंटर हो गया आपका सर्कल का पॉइंट ओ। ओके। अब देखिए, टैंजेंट के सर्कल के टैंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं ना सर्कल पर, तो लेंथ ऑफ टैंजेंट्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमने सर्कल पर टैंजेंट ड्रॉ किया, तो ए पी और ए एस का लेंथ जो है वो इक्वल होगा। ठीक है। तो tangent property, according to tangent property, AP AP is equal to AS. Similarly, BP is equal to BQ. Similarly, CQ is equal to CR। और एक चौथा, यानी पॉइंट डी से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो DR इज इक्वल टू DS। ठीक है। तो ये सारी चीजें गिवन है एक तरह से क्वेश्चन में। ओके, ये सारी चीजें गिवन है। ये गिवन है। और क्या गिवन है? गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो सिंगल डैश वाले आपस में इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी। एंड सेकेंड चीज क्या है? बी सी इज इक्वल टू बी सी। इट इज बी सी। बी सी इज इक्वल टू डी ए। डी ए नहीं, ए डी लिख लेते हैं। ओके, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ओके, तो ये सारी चीजें गिवन है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी को ऐड कर दिया। ठीक है। ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं? हम ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। ए पी प्लस पी बी और बी पी। ए बी किसके इक्वल है? ए पी प्लस बी पी, है ना। यही तो है ए बी। ए पी प्लस बी पी। ठीक है। तो ए बी की जगह पर अपन क्या लिख देंगे? ए बी की जगह पर लिख देंगे ए पी प्लस बी पी। इसी तरीके से सी डी की जगह पर क्या लिखेंगे? सी डी किसके इक्वल है? सी डी की जगह पर हम लिख सकते हैं सी आर प्लस डी आर। सी आर प्लस डी आर। ओके। अब देखिए, ऊपर में हमें क्या मिला हुआ है? ए पी किसके इक्वल है? ए एस के इक्वल है। तो ए पी की जगह पर हम लिखेंगे ए एस। बी पी किसके इक्वल है? बी क्यू के इक्वल है। तो बी पी की जगह पे लिख दिया हमने बी क्यू। सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के इक्वल है ना, सी क्यू। डी आर किसके इक्वल है? डी एस। ओके। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? ए एस और डी एस को एक जगह लिख लेते हैं।
AS प्लस DS इन ब्रैकेट रीराइट कर रहे हैं जस्ट। हाँ, इसको हम इस लाइन को रीराइट कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। और यहाँ पे हो गया आपका BQ प्लस CQ। AS प्लस BS किसके इक्वल है? देखिए फिगर में AS प्लस डी, अच्छा सॉरी, BS नहीं है, DS है। ओके, ये DS है। AS प्लस DS किसके इक्वल है? AS प्लस DS इक्वल है AD के ना। तो AS प्लस DS की जगह पर हमने लिख दिया AD। और BQ प्लस CQ किसके इक्वल है? BQ प्लस CQ इक्वल है BC के। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया? AB प्लस CD किसके इक्वल आ गया? AB प्लस CD है ना, ये AB प्लस CD आ गया हमारा AD प्लस BC के इक्वल। ओके, अभी देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो थी वहां से हमें क्या रिजल्ट मिला हुआ है? AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो AB की जगह पे हम CD या CD की जगह पे AB लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इसको हम 2 टाइम्स AB लिख सकते हैं, क्योंकि CD क्या है? CD भी AB की इक्वल है। चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप और मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। क्या लिख दूंगा मैं? AB को एज इट इज, और CD किसके इक्वल है? AB की इक्वल है ना, तो AB। इसी तरीके से RHS में AD को एज इट इज लिख दिया, और BC किसके इक्वल है? AD की इक्वल है ना। BC किसके इक्वल है? AD की इक्वल है। ओके, तो अब देखिए अभी क्या मिल गया हमें यहाँ से, मैं इस साइड लिखता हूँ, और AB प्लस AB 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू AD प्लस AD 2 टाइम्स AD। ओके, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू AD, और AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है ना। और AB किसके इक्वल है? AB CD के इक्वल है। अब देखिए ये जो 4 साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल, इस पैरेललोग्राम के, ABCD पैरेललोग्राम के, वो ऑल 4 साइड्स इक्वल आ रहे हैं ना। AB इज इक्वल टू AD प्लस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा पैरेललोग्राम है? जिस पैरेललोग्राम के ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं वो होता है रोम्बस। तो ये प्रूफ हो गया कि दिस इज अ रोम्बस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब। देखिए, प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए, इसमें क्या प्रूफ करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मींस व्हाट? 4 साइड्स वाला कोई भी पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हैं। ठीक है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो है ना, वो सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब कि उन दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। और देखिए ये क्वेश्चन भी 11 टाइम्स रिपीट हुआ है बोर्ड पेपर में, 10th बोर्ड पेपर में। ओके, तो देखिए सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि उनका सम 180 डिग्री के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जहां जहां सर्कल टच कर रहा है उनको हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, अगेन PQR एंड S। ओके, अब क्या करेंगे? अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे। क्या करेंगे? देखिए ये आपका हो गया सर्कल का सेंटर, और इस सेंटर से अब हम साइड AB जो एंगल बना रहा है उसको ड्रॉ करेंगे ना। यानी कि एक तरह से हम इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये डायगोनल्स हमने इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया। ओके, और क्या करेंगे हम? ये जो सेंटर पॉइंट्स है ना, नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये PQRS, उनको भी हम सेंटर O से मिला देंगे। ये सेंटर O है आपका। ओके, उनको भी मिला देते हैं। ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, और ये भी मिला दिया। ठीक है, अभी एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि
AP क्या है? AP टेंजेंट है ना, एट पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, AP एक टेंजेंट है। और OP क्या है? सेंटर से, ये अभी मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया, ये रेडियस है ना, रेडियस है सर्कल का। तो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। ओके, तो ये सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं, ये सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम? अब देखिए, अब क्या करेंगे? नाउ इन, नहीं उससे पहले सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, AOP एंड AOS, AOS राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे आपको। चलिए मैं इसको रीड्रॉ करके दिखा देता हूँ ग्रीन से। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक नीचे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इन दो ट्रायंगल्स में आप देखो कि AO क्या है? AO जो है, AO साइड जो है वो दोनों में कॉमन है ना? AO साइड जो है, AO वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। AO इज इक्वल टू AO। एक्चुअली हम क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो AO इज इक्वल टू AO, और क्या है? एंगल, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ASO इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। ठीक है, वो हमने देख लिया कि प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री होता है। ओके, और थर्ड चीज क्या है? रेडियस, OP क्या है? रेडियस, OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू रेडियस, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, अभी देखिए, दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस इक्वल हो गए, 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक साइड इक्वल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOS ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। ओके, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो इनके ये दोनों एंगल्स क्या हुए? CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ ना कि इन सारे एंगल्स का नाम दे देता हूँ इजी होने के लिए, ताकि लेंदी ना हो क्वेश्चन। इसका नाम दे दिया मैंने 1, इसका 2, इसका 3, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 4, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये वाला एंगल 7, और ये वाला एंगल 8। टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स जो हैं वो जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं ना, वो उनका सम 180 डिग्री की इक्वल होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री। यानी कि ये वाला एंगल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल्स है। अपोजिट साइड AB बना रहा है और इधर CD बना रहा है सेंटर पर। इन दोनों एंगल्स का सम हमें शो करना है कि 180 डिग्री की इक्वल है। ओके, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे कि हाँ, हमें क्या मिल गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिल गया है ना, ये रिजल्ट मिला है। तो सिमिलरली, हाँ, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है? CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखिए, सिमिलरली इसी तरीके से बाकी ट्रायंगल्स में भी जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, और क्या मिलेगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, इन सारे एंगल को जब सम करें
तो वो कितने डिग्री के इक्वल होगा? 1 कंप्लीट रोटेशन कितना डिग्री एंगल होता है? 1 कंप्लीट रोटेशन कितना डिग्री एंगल होता है? 360 डिग्री होता है ना? तो इसको हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सॉरी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री ना। इन सारे एंगल का सम किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिला है? यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिला है? एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 और ये वाला रिलेशन और रिलेशन, इन रिलेशंस को यूज करेंगे अब यहाँ पे। एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या है? इक्वल है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 2 टाइम्स एंगल 2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स एंगल 3 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। इसी तरीके से 5 प्लस 6, एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 लिख सकते हैं। और एंगल 7 और एंगल 8 ये दोनों भी इक्वल है, तो इनको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्रीज। ओके, अब देखिए सब में आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। बचेगा क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस प्लस एंगल 7, यही बचेगा, प्लस एंगल 7 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्रीज, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्रीज। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और 6 और 7 को एक ब्रैकेट में लेते हैं। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए 2 और 3 एंगल को देखिए सम करिए, क्या आ रहा है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो कौन सा एंगल है? जो ऑरेंज से मैंने ड्रॉ किया है, ये वही तो एंगल है जो ए बी साइड बना रहा है सेंटर पर, यानी कि एंगल ए ओ बी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 6 प्लस 7। एंगल 6 प्लस 7 एंगल कौन सा एंगल है? एंगल सी ओ डी। ठीक है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स कौन से हैं? ए बी और सी डी। सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं? सेंटर पर जो भी एंगल बना रहे हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, कि quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। अपोजिट साइड्स जो एंगल बनाते हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आगे की जो वीडियोस हैं उनके लिंक जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में है, प्लेलिस्ट की लिंक, और उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।